हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ डॉक्टर नजीफ अली एंड यू आर वाचिंग ड्रीम डॉक्टर। सो आज अपन बात करने वाले हैं मिस्टेक्स। ये कॉमन मिस्टेक्स है जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन कोई भी स्टूडेंट करता है, ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन स्पेसिफिकली। क्योंकि अभी जिन्होंने नीट 2020 दिया होगा उन्हें पता चल गया होगा कि ये मिस्टेक्स आपने की थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और अभी जो नीट 2021 और नीट 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इन मिस्टेक्स को करते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स वॉच दिस। तो फर्स्ट हमारा मिस्टेक होता है अनलिमिटेड सोर्स। क्या करते हैं कि हम बहुत सारा सोर्स इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे अगर हमें कोचिंग का ही फॉलो करना है तो हम 2, 3, 4 जितने भी कोचिंग का हो सकता है हम उन मॉड्यूल्स को कलेक्ट कर लेते हैं कि हम सबसे पढ़ लेंगे। फिर हम ऑनलाइन सोर्सेज को इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई हमें ऑनलाइन भी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, उनसे भी पढ़ना होता है। फिर बुक भी होता है हमारे पास कि अच्छा बुक नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। तो क्या होता है ना कि बहुत सारा आपके पास सोर्स हो जाता है। तो आप क्या होता है हमेशा कन्फ्यूज रहता है कि कौन से सोर्स से पढ़े, कौन से सोर्स से पढ़े। तो कोई भी सोर्स से अगर आपको पढ़ना है, जैसे अगर आप किसी कोचिंग को ही फॉलो करते हैं तो सिर्फ उस कोचिंग के ही सोर्स पे स्टिक करके रहिए, उसी सोर्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए, तभी आपका जो है प्रिपरेशन इफेक्टिवली हो पाएगा। वरना आपका है डिफरेंट सोर्स, एकदम जो अनलिमिटेड सोर्स होगा, मतलब बहुत सारा सोर्स होगा, आप उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप हमेशा डिबेट करेंगे कि अरे इसमें ये चैप्टर अच्छा है, पता नहीं इसमें समझ में नहीं आ रहा, दूसरे में से देखते हैं। आप एक सोर्स पे स्टिक करो, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी और क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व होंगे आपके। नेक्स्ट है सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल। तो क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं और जब टेस्ट देते हैं तब पता चलता है कि अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा जैसे केमिस्ट्री में अभी 80 मार्क्स आया तो हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम में ना 150 प्लस ले आएंगे। बस ये थोड़ा है कि आप अगर आपका अभी टेस्ट हुआ फिर नेक्स्ट 1 मंथ में आप ऐसा क्या कर देने वाले हैं कि बिल्कुल मार्क्स डबल हो जाएगा। तो प्रोग्रेस जो है आपका ग्रेजुअल होता है जनरली, तो ऐसा रहता है। तो अगर आपका अभी 80 आया है तो ठीक है, अब बस आपको ये सोचना है ना कि आपका नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट दो तब आपका 80 प्लस हो, मतलब 80 प्लस 90 हो, 100 हो, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो हुआ रियलिस्टिक गोल हुआ। आपकी प्रिपरेशन है नहीं, बस आप चाह रहे हो कि आपको टॉप रैंक मिल जाए, 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर लो, तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल बात है। तो आप प्रिपरेशन करो, आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, बस ये सोचो कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। जब आप एक बार सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आ गए फिर आप आगे सोच सकते हो कि हाँ अब तो मैं इतना बन गया हूँ इस लायक कि मैं खुद का सिलेक्शन करवा सकता हूँ। फिर आप टॉपर बनने की सोचो, डायरेक्ट टॉपर बनने की मत सोचो, ठीक है। प्रोग्रेस ग्रेजुअल होना चाहिए एंड जनरली ग्रेजुअल ही होता है। और जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं नीट का, तो क्या करते हैं बस हमारा एक ही गोल होता है कि बहुत सारे जो है मतलब इकट्ठा कर लो, कि नोट्स बना लो, बुक्स ले लो, लेकिन क्या करते हैं पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो विदाउट सेल्फ एवल्यूशन, विदाउट गिविंग एनी टेस्ट। तो आपको क्या करना है, अभी अनअकैडमी एनरोल करो फॉर फ्री। उसमें मंडे टू थर्सडे आपका चल रहा है चैप्टर वाइज लाइव सेशंस चलता है, चैप्टर वाइज लाइव क्वेश्चंस आते हैं ऑन 7 PM ऑनवर्ड। तो आप डेली सुबह से शाम तक जो चैप्टर पढ़ते हो उन चैप्टर्स का आप एग्ज़ाम दे दो, टेस्ट दे दो, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ लाई कर रहे हो, ठीक है। और जो फ्राइडे को है, ये मंडे टू थर्सडे तक आपका चलेगा यहाँ पे लाइव टेस्ट। और जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो क्या है, स्टडिंग ओनली विदाउट गिविंग एनी टेस्ट और विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो ये बहुत लोग ये गलती करते हैं, इवन मैं भी स्टार्टिंग में यही करता था कि बस पढ़ते रहो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें ये होता है कि बस सिलेबस कंप्लीट करना है, किसी तरह भी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हम आराम से टेस्ट देते रहेंगे। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसका टेस्ट दे दो। अभी आपका अनअकैडमी में चल रहा है अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट, डेली मंडे टू थर्सडे को आपका चैप्टर वाइज जो है लाइव टेस्ट होता है 7 PM ऑनवर्ड्स। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें जो सुबह से शाम तक जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उन चैप्टर्स का आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे आप जैसे एस्पिरेंट्स जो है वो टेस्ट दे रहे हैं लाइव, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ लाइव कर रहे हो, तो आपको एक्चुअल कंपटीशन का पता चलेगा। और फ्राइडे को है आपका उस पर डेप्थ एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ना है
और ये तो मैं भी खैर बता ही रहा हूँ आपको कि कैसे पढ़ना है, इवन आपको पता ही होगा कैसे पढ़ना है, बट वो क्वेश्चंस पे एनालिसिस करके बताएंगे आपको कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस कैसे करना है, ट्रिक्स बताएंगे बहुत सारी। तो और ये फ्री में है, इनरोल फॉर फ्री अनअकैडमी। ओके, और नेक्स्ट जो है नॉट कंसिस्टेंट, ये तो सबको ही करता है, इवन मैं भी यही करता था कि जब डांट पड़ती थी घर से, मार्क्स कम आए तो पढ़ लो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कंटिन्यू पढ़ लेते थे। फिर ऐसा होता था कि अरे छोड़ो अब तो बहुत पढ़ लिया, अब पबजी खेल लेते हैं, अब मज़े कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप रोज़ के अगर आप 5 आवर्स पढ़ रहे हो ना, तो आप इसको ना कंसिस्टेंट रखो थ्रू आउट द ईयर, जब तक आपका नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आज मम्मी से डांट पड़ी, मार्क्स कम आए, तो डांट तो हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स है, बस वही काम करेगा, जब तक डांट का असर रहेगा हमें तब तक पढ़ना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ये करना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपको रियली में मेडिकल कॉलेज चाहिए तो अगर आप 5 आवर्स या 6 आवर्स रोज़ का पढ़ते हो तो रोज़ पढ़ो बिना ब्रेक के, मतलब ब्रेक ले सकते हो दिन में। आप पढ़ने के आप 2 घंटे का अगर सेशन रखते हो पढ़ाई का, तो 30 मिनट्स का ब्रेक लो। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब नेक्स्ट जो है नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप। तो भाई बहुत कोई ये काम करता है कि रात भर पढ़ेंगे, मतलब एक ऐसा बना देता है ना, कोई फ्रेंड ने कहा अरे मैं तो रात भर पढ़ता हूँ, तो फिर अरे तू रात भर पढ़ता है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए रात भर। ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है गुड हेल्थ और प्रॉपर माइंड के लिए, प्रॉपर मेंटल हेल्थ और प्रॉपर फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए जो है ना साउंड स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 to 7 आवर्स का स्लीप रोज़ का लो, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स हम सब लोग करते हैं, तो इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। आई बेट कि अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिए तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू कमेंट।